साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर का पैटर्न चेंज हो गया है। आपसे हर एक प्रश्न के बारे में डीपली जानकारी पूछी जाती है और आप उस प्रश्न को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होगी। तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम लेकर के आ गए हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो करंट अफेयर आपको कराई है, रैंडमली उनमें से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये जज करना है कि कल वाले प्रश्न आपको याद हैं अथवा नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर, यानी कि आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो भी खबरें होंगी वो सारी जानकारी आपको विद फोटो और एनिमेशन के साथ में आपको कराई जाएंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन रहे होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके, जैसा कि आपको पता है स्टैटिक जीके हर एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब जिन लोगों ने भी दिया होगा उनके नाम स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन वाले प्रश्नों से। देखिए, तो अभी हाल ही में किसे भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? शेखर रमन, साजी एनएम, सिद्धार्थ रॉय या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि साजी एनएम को अभी हाल ही में जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी हमने कल वाली वीडियो में आपको दे दी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो कोविड-19 के गांव में रोकथाम के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना चालू की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में संजीवनी परियोजना चालू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की शाही लीची को यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किया गया है? असम, केरल, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बिहार की शाही लीची को अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में निर्यात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं 27 मई टुडे करंट अफेयर की पूरी जानकारी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने निलंबित कर दिया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? 2008 में, 2011 में, 2007 में या फिर 2010 में? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सुशील कुमार को। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं सुशील कुमार के बारे में। देखिए, तो रेसलर सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया, यानी भारतीय रेलवे ने इनको ओलंपिक पदक जीतने के बाद में अनुकंपा नियुक्ति दी थी रेलवे में। अभी हाल ही में इन्हें अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। क्यों निलंबित किया है? तो देखिए, पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के द्वारा 2 बार के ओलंपियन सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इस वजह से रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। अब देखिए, सुशील कुमार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो गए? क्योंकि ये चर्चा में बने हुए हैं और इनको कुछ पुरस्कार मिले हैं, तो सीधे सीधे आपसे परीक्षा में उनको मिले पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार इन्हें 2005 में मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 में मिला था। आईबीएन इंडियन ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट का अवार्ड 2010 में मिला था और पद्मश्री अवार्ड 2011 में मिला था। तो चारों पुरस्कार आपको याद रखने हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है कि सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है और हरियाणा के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन चुने गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल, दिनेश्वर शर्मा, अवनी आहूजा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल को अभी हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो केंद्र ने 25 मई 2021 को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का नया निदेशक चुना है। ठीक है, अब सीबीआई के निदेशक चुनने के लिए एक समिति बनाई जाती है, तो उस समिति में कौन कौन थे वो भी जानकारी आपको देते हैं। तो नियुक्ति जो समिति है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिसमें सीजेआई एनवी रमन्ना थे और कांग्रेस लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसमें मौजूद थे। ठीक है, सुबोध कुमार महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान
में वे CISF के महानिदेशक के रूप में तैनात हैं। तो वर्तमान में CISF का महानिदेशक कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं, जिन्हें अभी हाल ही में CBI का महानिदेशक बना दिया गया है। एक प्रश्न आपको याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पिंजरे में बंद तोता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा जाता है। NTPC रेलवे में अभी जो एग्जाम हुए उनमें 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो कोविड-19 राहत कार्यक्रम प्रोजेक्ट साहा किस IPL फ्रेंचाइजी के द्वारा लॉन्च किया गया है? सनराइजर हैदराबाद, मुंबई इंडियन, किंग्स 11 पंजाब या फिर दिल्ली कैपिटल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि किंग्स 11 पंजाब के द्वारा अभी हाल ही में प्रोजेक्ट साहा नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो IPL फ्रेंचाइजी किंग्स 11 पंजाब ने प्रोजेक्ट साह नामक कोविड-19 राहत कार्यक्रम के माध्यम से भारत को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, तो कौन फ्रेंचाइजी है? किंग्स 11 पंजाब है, याद रखिएगा। देखिए, PBKS जरूरतमंद कोविड रोगियों को ऑक्सीजन सुविधा प्रदान करने के लिए राउंड टेबल ऑफ इंडिया के साथ में जुड़ गया है। देखिए, ऑक्सीजन की जो भी सुविधा है वो राउंड टेबल ऑफ इंडिया है, एक RTI है भारत में जो ऑक्सीजन की सुविधा रोगियों को प्रदान कराती है। तो उन्हीं के साथ में PBKS यानी कि किंग्स 11 पंजाब फ्रेंचाइजी उसके RTI के साथ में जुड़ गया है। अब देखिए, किंग्स 11 पंजाब क्या करेगा? तो पंजाब किंग्स ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर को वित्त पोषित करेगा और RTI के द्वारा इसके वितरण को संभाला जाएगा। यानी कि जो पैसा है वो कौन देगा? किंग्स 11 पंजाब देगा ऑक्सीजन के वितरण के लिए, और वितरण कौन करेगा? तो RTI जो है वो इसका वितरण संभालेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो किस स्टेडियम का नाम बदल करके हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन ए है मोटेरा स्टेडियम, ऑप्शन बी है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ऑप्शन सी है मोहाली स्टेडियम या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन पार्क स्टेडियम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि मोहाली स्टेडियम का नाम बदल करके अभी हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा जाएगा। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम महान सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर को उनकी पहली पुण्यतिथि पर समर्पित किया गया। महान हॉकी खिलाड़ी का 25 मई 2020 को निधन हो गया था। वे 1948 के लंदन ओलंपिक, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर जो भी भारतीय टीम ने तीनों टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था, और इन तीनों टूर्नामेंट का हिस्सा कौन थे? बलबीर सिंह सीनियर थे। ठीक है, ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में बनाए गए सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। यानी कि फाइनल में जिसने सबसे ज्यादा गोल बनाए हैं व्यक्तिगत रूप से, उसका रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, बलबीर सिंह सीनियर के नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कथन वाले प्रश्न में से बनाए जा सकते हैं कि किस ओलंपिक में जो है इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए थे। तो ओलंपिक के फाइनल में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं। कौन कौन से ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था? तो ये तीनों ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, कब इनका निधन हो गया? तो 25 मई 2020 को इनका निधन हो गया। अब कथन वाले प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं ना जब इनके बारे में आपको कुछ जानकारी प्रदान होगी। तो यही पूरी जानकारी आपके पास में हो जाएगी तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने अभी हाल ही में बेंगलुरु में मोबाइल ATM लगाए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि HDFC बैंक ने अभी हाल ही में बेंगलुरु में मोबाइल ATM लगाए हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो देश के सबसे बड़ी निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने बेंगलुरु शहर में कोविड-19 की वृद्धि के बीच मोबाइल ATM लगाए हैं। ठीक है, तो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग जो है ATM में जाना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से घर घर के गली गली में जो है मोबाइल ATM यहाँ पर पहुँच जाया करेगा मोबाइल वाहन के माध्यम से, और लोग अपना पैसा निकाल लिया करेंगे। किसने चालू किया? HDFC ने चालू किया है। बैंक के अनुसार यह 25वां शहर है जहाँ उन्होंने मोबाइल ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM को लगाया है। ATM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो ATM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ग्राहक इस मोबाइल ATM का उपयोग करके 15 से अधिक प्रकार के लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, HDFC को देख लेते हैं। तो HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना अगस्त 1994 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो भारतीय सेना के किस अधिकारी का अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया, जिन्हें पुंछ के नायक के रूप में भी जाना जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जिन भी लोगों का कोविड-19 की वजह से निधन हो रहा है वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा सकता है। पंजाब सिंह, मनदीप सिंह, शैतान सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पंजाब सिंह का अभी हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। इन्हें पुंछ के नायक के रूप में भी जाना जाता था। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पुंछ के नायक के रूप में जाने जाने वाले कर्नल पंजाब सिंह का 25 मई 2021 को कोविड की वजह से निधन हो गया। तीसरे, सर्वोच्च युद्ध समय पर वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारी की कोविड की जटिलताओं की वजह से निधन हो गया। याद रखिएगा इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो तीसरे सर्वोच्च युद्ध के समय पर वीरता पुरस्कार वीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो पुरस्कार भी पूछा जा सकता है, इनको वीर चक्र प्रदान किया गया था। ठीक है। 15 फरवरी 1942 को जन्मे कर्नल को 16 दिसंबर 1967 को सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। तो जब कथन वाले प्रश्न बनेंगे तो उनमें से ये तीनों आपको कथन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कुल कितने खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की है? 140, 143, 142 या फिर 150? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर भी यानी कि 143 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा की है। कहां कहां पर खोले जाएंगे, आइए देखते हैं। तो खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। खेल मंत्रालय ने 2020 में 1000 नए खेलो इंडिया सेंटर देश भर में खोलने की योजना बनाई थी। उसी योजना के अंतर्गत यहाँ पर 143 खेलो इंडिया सेंटर इन 7 राज्यों में खोले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका टुडे करंट अफेयर समाप्त होता है। यहां से स्टार्ट होता है आपका 27 मई मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं कल, उनको आप अपन यहां पर सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो नवंबर माह तक मध्य प्रदेश को अफ्रीका के द्वारा कितने अफ्रीकी चीते प्रदान कर दिए जाएंगे? 12, 10, 15 या फिर 8? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 12, यहाँ पर सॉरी गलती 12 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होगा। तो 10 अफ्रीकी चीते जो है यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। यहाँ पर 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते मिलने की उम्मीद है। यानी कि 10 जो अफ्रीकी चीते हैं वो कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य को दे दिए जाएंगे। यह जानकारी मध्य प्रदेश वन मंत्री विजय शाह ने 23 मई 2021 को दी। ठीक है। भारत का अंतिम जो चित्तीदार चीता था 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और 1952 में इसे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दी गई थी। किसको? चित्तीदार चीते को। ठीक है। देश में लाए जाने वाले इन 10 चीतों में 5 तो नर हैं और 5 मादा हैं। तो याद रखिएगा 10 अफ्रीकी चीते जो है यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। हम जब आपको PDF यहाँ पर अपलोड करेंगे तो हम इसको सही कर देंगे। याद रखिएगा 10 चित्तीदार चीते जो है वो अफ्रीका से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, माफी चाहते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत योद्धाओं की मृत्यु होने पर कितनी राशि सहायता स्वरूप प्रदान की जाएगी? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या फिर 40 लाख? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी अगर किसी कोविड योद्धा की यहाँ पर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है। देखिए, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के रोकथाम के लिए चलाई जा रही है। इस योजना में मध्य प्रदेश के युवा स्वेच्छा से कोरोना योद्धा बन सकते हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना योद्धाओं को PPE किट भी वितरित की थी। कहां पर? दतिया में। हमने आपको कराया भी था। ठीक है। कोविड-19 के कारण जीवन की हानि, सेवा के दौरान मृत्यु से आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री त्वरित अनुकंपा योजना भी चालू की गई है। ठीक है। तो जिन भी लोगों की जैसे जो कोरोना योद्धा बने हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार के द्वारा उनके परिवार को दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं आप स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम। महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे स्टैटिक जीके की जो आपकी परीक्षाओं में अभी तक आए हैं और जिनके आगे आने की संभावना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो रसायन विज्ञान की पीरियोडिक टेबल जिसे आवर्त सारणी भी कहते हैं कि आविष्कार कौन है? किसने इसका आविष्कार किया था? जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, दिमित्री मेंडलीव या फिर मार्टिन कूपर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है कि दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। देखिए, रसायन विज्ञान की आवर्त सारणी की खोज सोवियत संघ के रसायन विज्ञानी दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में की थी। ठीक है। तो 1869 में खोज की गई थी। कहाँ के थे? तो ये रूस के निवासी थे। क्या नाम था? दिमित्री मेंडलीव इनका नाम था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 मई? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए कुछ जानकारी। तो साउथ अफ्रीका के प्रसिद्ध कानूनविद और पर्यावरणविद गेलार्ड नेल्सन ने 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस की स्थापना की। तब से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। किसने स्थापना की थी? तो गेलार्ड नेल्सन ने। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। कब की थी? 22 अप्रैल 1970 को की थी। ठीक है। तो ये 3-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? उत्तराखंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अपने राज्य में विधान परिषद को मंजूरी दे दी है। देखिए कुल जानकारी। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद होगी। भारत में अब तक कुल 6 राज्यों में, यानी कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विधान परिषद है। अभी तक कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये 7वां राज्य हो जाएगा जब इसमें विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, तो राज्य जरूर याद रखें। देखिए ऐसे याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार दोनों साथ साथ में है। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब कौन बचा? एक तो महाराष्ट्र बचा और इधर कर्नाटक बचा। तो कुल मिलाकर के 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। ठीक है, 7वां आपका ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है शनि ग्रह। किस किस ने सही आंसर दिया? हमने आपसे पूछा था किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, तो सही आंसर है शनि ग्रह। देखिए, तो प्रिंसी राय ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद साक्षी द्विवेदी ने पूरी जानकारी दी है। पूजा दांगी ने बिल्कुल सही बताया है। शिल्पा वाखेड़े ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। राधेश्याम शुक्ला ने बताया शनि ग्रह। हरीश बाबू ने बताया शनि ग्रह। दीप्ति द्विवेदी ने यहाँ पर बताया शनि। सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया शनि ग्रह। साक्षी चौबे ने शनि ग्रह बताया है। और इन्होंने कहा प्लीज़ गाइस, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो कंटेंट सल के द्वारा प्रदान किया जा रहा है बेस्ट है, प्लीज़ उनको आप सपोर्ट करें। जी हाँ, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करने में। ठीक है, हर एक वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो कृपया वीडियो को लाइक किया कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो उससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम कुछ नया आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी चौबे जी आपका। उसके बाद में जितेंद्र भारद्वाज ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। संध्या स्वामी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी जानकारी, पूरी जानकारी दी है। और ललित बघेल ने बिल्कुल सही बताया शनि ग्रह बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया था? फिर से सुन लीजिए प्रश्न। सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक किस स्टेडियम में लगाया है? ठीक है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप गूगल से भी सर्च करेंगे तो बस आपका क्या होगा, नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है, आप गूगल पर जाएंगे तो आपको और अतिरिक्त जानकारी भी मिलेगी। तो जितनी भी जानकारी आपको वहाँ से मिलती है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, बाकी हम डेली MPPSC वालों के लिए 12:30 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। कल हम रोबोटिक्स एंड स्पेस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। उससे पहले हम भूगोल यानी ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। और ज्योग्राफी तो हर एक परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। दोपहर में 12:30 बजे हम आज इतिहास की और आपका एक यूनिट 9 का कोई टॉपिक लेकर के आने वाले, चाहे वो संचार प्रौद्योगिकी हो सकता है या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 वीडियो आज हम लेकर के आएंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।